क्लास 10th का सभी विद्यार्थियों का सोशल साइंस का एग्जाम है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गया हूं वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सीधे बोर्ड परीक्षा से आपको भिड़ने वाला है। जो भी विद्यार्थी इस वर्ष वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो के अंतर्गत आप लोग को पूरा क्वेश्चन आएगा। और ये वायरल प्रश्न दे रहा हूँ क्योंकि लगातार जो मैं पीछे की वीडियो में आप दिया है वो सभी क्वेश्चन सीधे बोर्ड परीक्षा से भिड़ा है। तो आप भी अगर आप चाह रहे हैं कि 80 में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेक्ट करें तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सोशल साइंस में आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें 40 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। तो 80 में 80 क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा ताकि जो भी प्रश्न आप लोग को परीक्षा में याद हो सके वो बनाकर आसानी से आ पाइएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप सभी के लिए 80 प्रश्न लेकर आ गया हूँ। तो फटाफट आप लोग भी अगर जो प्रश्न आपका याद है तो वो प्रश्न को आप लोग आंसर शीट टिक करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका भी रिवाइज होते चलेगा और आपको पता चलेगा कितना ऑब्जेक्टिव मेरा सही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया था कि भारत के सर्वप्रथम आय का अनुमान कब लगाया गया था। भारत में पहली बार आय का अनुमान कब लगाया गया था जो पूछा गया था, तो ये लगाया गया था 1868 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि चक्रीय प्रभाव का संबंध किससे है। चक्रीय प्रभाव का संबंध किससे है जो पूछा गया था, उत्पाद से, आय से, व्यय से या इनमें से सभी। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आय से। चक्रीय प्रभाव का संबंध जो है आय से है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था आय और उपभोक्ता का अंतर को क्या कहलाता है। क्या बोला जाता है आय और उपभोक्ता को अंतर को, तो आय और उपभोक्ता को बचत बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी। सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का शुरुआत किस देश के बीच में हुई थी जो पूछा गया था। सही आंसर इसका आप लोगों को 4 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे योगदान किस क्षेत्र में है। सकल घरेलू उत्पाद का सबसे कम योगदान किस क्षेत्र में जो पूछा गया था, तो सबसे कम क्षेत्र में जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का योगदान रहता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्न से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्न से कौन सा आधारभूत संरचना का अंग है जो पूछा गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य या नागरिक सेवा या यातायात। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर सही होगा यातायात। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप सभी भी कमेंट करते चलिए और कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है वो भी कमेंट जरूर करिएगा। विश्व का व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है जो पूछा गया था आपसे 7 नंबर क्वेश्चन में। तो विश्व का व्यापार मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है, यह है आप लोग को जेनेवा में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया था कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है जो पूछा गया था, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को आप लोग को आर्थिक आय कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। साथ ही 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कौन सी नदी बांग्लादेश को शोक रूप में मनाई जाती है। बांग्लादेश के शोक रूप से या शोक नदी बोला जाता है कौन सी नदी को। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। और बिहार का शोक कोसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। महासागर की तल का कंपन का संबंध किससे है जो पूछा गया था। तो महासागर का कंपन का जो संबंध है वो किससे है, चक्रवात से, सुनामी से, जबरा से या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को चक्रवात का जो महासागर में जो कंपन उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है आप लोग को सुनामी से। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया मेघालय किस राज्य का काट बनाया गया है। मेघालय किस राज्य से कटकर बना है जो पूछा गया था आपसे 11 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा असम से। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सोशल साइंस अगर आप लोग चाह रहे हैं कि 80 में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए करेक्ट आप लोग को करना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सीधे आप लोग को ये क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा से भिड़ने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी या तो आपका एग्जाम प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में है इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लगातार मैं सभी स्टूडेंट को अपडेट दे रहा हूं और सभी स्टूडेंट को वायरल प्रश्न से संबंध करवा रहा हूं जिससे उनका एग्जाम बेहतर जा रहा है। सब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि समवर्ती सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है जो पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन में। तो ये प्राप्त है आप लोग को यहाँ पर राज्य को और संघ को दोनों को। तो ये बी और दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट आसानी से टिक के होंगे। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है जो
पूछा गया था आपसे, ये होता है आप लोग को सरपंच। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं जनमत का अधिकार शासन, जनमत पर आधारित शासन है, जनमत पर आधारित शासन है कौन सा जो पूछा गया था, तो वो है लोकतंत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजनीतिक शास्त्र से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, किनके द्वारा ये निर्वाचन चुनाव होता है जो पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन में, तो ये होता है ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सप्तदलीय महागठबंधन कहाँ बना, आप लोग को सप्तदलीय महागठबंधन कहाँ बना था जो पूछा गया था आपसे, ये बना था आप लोग को नेपाल में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी का राजनीतिक हिस्सा में उनका गुरु किसे मानते थे महात्मा गांधी, तो वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था निम्न से कौन सा मित्र राष्ट्र गुट में शामिल थी, मित्र राष्ट्र गुट में शामिल थी जो पूछा गया था, ये गुट जर्मनी जो था वो राष्ट्र गुट में शामिल था। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं संवाद कौमुदी आप लोग को प्रकाशन किस भाषा में हुई थी, संवाद कौमुदी प्रकाशन जो हुआ था वो किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था, तो ये किया गया था बांग्ला भाषा में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि 20 नंबर भारतीय समाचार पत्रों को आप लोग को मुक्तिदाता के रूप में विख्यात है, मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है जो पूछा गया था, तो ये विख्यात है आप लोग को यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चार्ल बेटकॉफ। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि रक्त लौ नीति का संबंध किससे है, रक्त लौ नीति का संबंध किससे जो पूछा गया था, तो ये संबंध आप लोग को है बिस्मार्क से। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि बोहेमिया निम्न से किस देश से अधीन था, बोहेमिया जो था निम्न से कौन सी देश के अधीन था, अधीन कार्य कर रहा था, तो ये कार्य कर रहा था तुर्की के अधीन। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि किस देश के बीच में हुआ था, ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि किस देश के बीच में हुआ था जो पूछा गया था 23 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, ये हुआ था आपसे यहाँ पर हुआ रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना, 1871 में विलियम जो था वो कहाँ का प्रथम सम्राट बना था, राजा बना था जो पूछा गया था, तो बना था आपके बाबू यहाँ पर बना था कुछ कहे यहाँ पर जर्मनी का बना था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन है जो पूछा गया था, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है जो पूछा गया था 25 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, ये इलाहाबाद में है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुई थी, ऑल इंडिया मैंने पूरे भारत में रेडियो का शुरुआत कब किया गया था, तो ये किया गया था आप लोग को 1936 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य कहाँ है, कौन सा प्रथम राज्य है, तो भारत में सड़कों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आने वाले भारत में राज्य वो है आप लोग को महाराष्ट्र। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आप लोग को चक्रवात तूफान का सर्वाधिक प्रभावित करता है जो पूछा गया था, चक्रवात का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला राज्य कौन है जो पूछा गया था आपसे 28 नंबर क्वेश्चन में, तो वो है उड़ीसा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है, प्राथमिक उपचार का उपकरण कौन है जो पूछा गया था, तो ये है आप लोग को बैंडेज और टेप। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आसबान बांध किस नदी पर है जो पूछा गया था, आसबान बांध किस नदी पर है, तो ये आप लोग को है नील नदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में किया जाता है, रिक्टर पैमाना का उपयोग किस यंत्र में नापने के लिए किया जाता है, तो ये बाढ़ को नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आपसे 32 नंबर क्वेश्चन में पूर्वी बिहार आप लोग को पूर्वी बिहार में प्राय किस आपदा से प्रभावित ग्रसित है, तो ये आप लोग को पूर्वी बिहार में बाढ़ से प्रभावित रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 33 नंबर इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है जो पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, यह है राजस्थान में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि रोहिलिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जो पूछा गया था आपसे। ये उद्यान आप लोग को स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया तो भारत के किस राज्य को आप लोग को उत्पादन का विश्व का अग्रणी माना जाता है, जो पूछा गया था। तो ये माना जाता है अबरक के लिए, अबरक के लिए भारत को अग्रणी माना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, जो पूछा गया था। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है, क्योंकि एल्युमिनियम का ही आप लोग एक्स धातु बॉक्साइट है। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, जो पूछा गया था। तो ये है आप लोग को झारखंड में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दक्षिण भारत के सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले कौन सी राज्य है, जो पूछा गया था। 38 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व परैया आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है, जो पूछा गया था। आप लोग विश्व परैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आप लोग को बाबू, ये स्थित आप लोग को भद्रावती में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं कौन सा आप लोग को सी वाइडर भारत के लिए युद्ध तोप बनाता है, जो पूछा गया था आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि कोपरा क्या है, कोपरा क्या है, जो पूछा गया था आपसे। तो कोपरा जो है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था विश्व भूमि विकास बैंक के पहले किस नाम से जाना जाता था, जो पूछा गया था। तो भूमि विकास बैंक जो था वो पहले आप लोग को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भारत में रेलवे का शुरुआत किस शासनकाल के दौरान हुआ था, जो पूछा गया था। तो भारत में रेलवे की शुरुआत आप लोग को लॉर्ड लिटन के द्वारा उसी का शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था लुईस उलामा का फांसी कब दी गई थी। लुईस उलामा का फांसी कब पड़ा था बाबू। तो लुईस उलामा का जो फांसी पड़ा था वो आप लोग को यहाँ पर 1793 ईस्वी में बना था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया नई आर्थिक नीति किसने लागू की है। नई आर्थिक नीति किनके द्वारा लागू किया गया था, जो पूछा गया था। तो नई आर्थिक नीति जो लागू किया गया था, ये लागू किया गया था आप लोग को लेनिन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था, जो पूछा गया था। तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी बना था वो बना था आप लोग को ट्रस्ट की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि पोट्सडाम घोषणा के बाद आप लोग को आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण किया था कौन किया था बाबू। तो ये किया था आप लोग को जापान किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया लोकतंत्र और विकेंद्रीयकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था। तो आप लोग को सुझाव जो दिया गया था ये दिया गया था लंबवत राय मेहता समिति के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था निम्न से कौन सा आप लोग को संवैधानिक संशोधन आप लोग नगरीय स्थानीय स्व संशोधित है, जो पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा 74वां हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरुआत हुआ था, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हर साल आप लोग को पूछा जाता है। उत्तराखंड में चिपको पेड़ के बचाने के लिए आंदोलन को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आपातकाल घोषणा कौन करता है। आपातकाल की जो घोषणा है वो किनके द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को ही अधिकार है ये घोषणा करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किस देश का संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। किस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो वो है आप लोग को चीन में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है। भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है, जो पूछा गया था। तो आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था निम्न में से किस देश का प्रत्यक्ष लोकतंत्र माना जाता है। किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र माना जाता है, जो पूछा गया था। तो ये आप लोग को हो जाएगा स्विट्जरलैंड का। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को किस युग के कारण लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों को बेहतर माना जाता है। किस युग के कारण लोकतंत्र में अन्य शासन प्रणालियों को बेहतर माना जाता है, जो पूछा गया था आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। इनमें से सभी आप लोग को हो जाएगा। अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में बोलेगा निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन है, जो पूछा गया था 57 नंबर में। राइट आंसर हो जाएगा नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। रेगुर किसे कहते हैं, जो पूछा गया था। तो रेगुर एक मिट्टी है। 58 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को सारावती नदी घाटी परियोजना अवस्थित है, कहाँ पर वो आप लोग को अवस्थित है, स्थित है, जो पूछा गया था 59 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कर्नाटक
कर्नाटक में, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन बोलेगा भारत के कितने प्रतिशत भागों से वन ढका हुआ है, जो पूछा गया था। तो भारत में जो वनों की संख्या है वो 24.62 है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब वो नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, जो पूछा गया था, कहाँ है नहर कटिया तेल क्षेत्र, तो ये आप लोग को है असम में, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन बोलेगा प्रथम राष्ट्रीय राजनीति कब अपनाई गई थी, राष्ट्रीय दल की आप लोग नीति कब अपनाई गई थी, तो ये अपनाई गई थी आप लोग को 2002 में, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन बोला गया था कि बिहार में किस वर्ष में सबसे भयंकर भूकंप आया था, किस वर्ष सबसे ज्यादा भूकंप आया था, तो वो आया था 1934 ईस्वी में, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन बोला गया था निम्न में से कहां पर आपको तापीय विद्युत उत्पादक क्षेत्र केंद्रित है स्थित है, जो पूछा गया था 64 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर इसका हो जाएगा बरैनी में, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन बोले कौन सी अधिक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन बोला गया था कि वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र से सबसे कम लाभ हुआ था, तो 66 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन बोला गया था कि किस देश को आप लोग को मुद्रा है, दिनार जो है किस देश का मुद्रा है, कहां पर दिनार चलता है, तो ये चलता है इराक में, ऑप्शन ए बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन बोला गया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, तो ये अवधि आपसे पूछा गया था, तो ये है 2007 से 12, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन बोला गया था कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र को में रखते हैं, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है आप लोग को तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन बोला आर्थिक विकास जिस प्रक्रिया के समाज में सभी वर्गों को जीवन स्तर को ऊंचा हो जाए वह कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू, तो वो कहलाता है आप लोग को समावेशी विकास, सभी को विकास सेम हो, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की पहला मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी, जो पूछा गया था, तो मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन बोला गया था द्वितीय क्षेत्र को नाम दिया गया है, द्वितीय क्षेत्र को कौन नाम दिया गया है, तो ये दिया गया औद्योगिकीकरण क्षेत्र, आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन बोला 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल स्थापना आप लोग किसने की, जो पूछा गया था थर्ड इंटरनेशनल स्थापना किसने के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आप लोग को फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन बोला गया था इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, जो पूछा गया था, तो इटली का एकीकरण प्रमुख नायक इनमें से सभी था, मेजनी काबूर और गैरीबाल्डी भी था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन बोला 1977 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, तो ये किस कौन सी नाम से जाना जाता है बाबू, ये अक्टूबर की क्रांति से नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन बोला इनमें से कौन उत्तरदायी नेता नहीं है, जो पूछा गया था, तो ये हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और 78 नंबर क्वेश्चन बोला गया था कि निम्नलिखित में से किस ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्ताव रखा, जो पूछा गया था 78 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को मार्ले मिटोस सुधार ने, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 89 नंबर क्वेश्चन बोला गया भारत की सबसे पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थित है, जो पूछा गया था, तो भारत की पहली मिल आपसे पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन बोला गया था कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया था, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था सबसे पहले, तो ये किया गया था ब्रिटेन में, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड कराया हूँ, 80 में 80 क्वेश्चन अगर आप लोग को देख लिए हैं तो हर हाल में एग्जाम में आप 40 में 40 सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को आंसर से टिक करके आइएगा। तो जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं ये वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी इस वीडियो को देख सके और जान सके। और चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाल वाला घंटी को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि रिजल्ट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।